उस पर भी थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो उनसे फिर से ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन उसमें अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहा है। आपके ख्याल में कानूनी तौर पर पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से? वो आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन जो पहले फैसला है उस पर इंट्रा कोर्ट जो उसमें मामला गया जब कोर्ट के सामने, तो वहां पर पहले फैसले के हवाले से जब उनका निशान बहाल हुआ था तो उस पर बहुत सारे कानूनी सवालात उठाए गए थे। वो पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था, हाँ। वो बड़ा जूरिस्प्रूडेंशियली करेक्ट फैसला था। इसका मैं अभी आपको 5-6 पॉइंट्स में पॉइंट वाइज मुख्तसर 1 मिनट में वजाहत करूंगा। वो बिल्कुल करेक्ट था और उससे दानिशमंदी मियां खेल, जस्टिस कामरान मियां खेल की नजर आती है। क्योंकि आप देखें, ये अब मैं शुरू हो रहा हूँ पॉइंट 1, 2, 3, 4। पॉइंट 1, अच्छा, ये गलतुल आम है कहना कि जी ये निशान जो है ये सियासी जमात का निशान है, ये पीटीआई का निशान है, ये पीपल्स पार्टी का निशान है, ये शेर का निशान नून का है। ये गलतुल आम इस्तिलाह है। असल में ये निशान क्यों है? नंबर 2 देखो, नंबर 2 ये कि इसलिए है कि हमारी बहुत सारी 70% आबादी इलिटरेट है, ना खानदा है, वो पढ़ लिख नहीं सकती, 20 निशान नामों में अपने कैंडिडेट का नाम देख ही नहीं सकती। नंबर 3 इसलिए वोटर की सहूलत के लिए, और ये वोटर का निशान बन जाता है, पार्टी का निशान नहीं, वोटर का निशान। वोटर का निशान है, उसके हर कैंडिडेट को या हर पार्टी को एक निशान दिया जाता है। वो बीबी 70 साल की, 60 साल की या 15 साल की भी या 18 साल की भी नहीं पढ़ सकती, मर्द भी नहीं पढ़ सकते नाम सारे, तो उनको निशान मिला होता है भाई तीर का लगाना है, अगर बिलावल भुट्टो को वोट करना है तो तीर पे निशान लगा देता है। बल्ले के लिए इमरान खान। तो ये वोटर का है। अब इसमें चौथी बात सुनिए कि चौथा नुक्ता इसमें कि अब ये निशान अगर आपने ले लिया वापस, तो आपने असल में उसका वोट ही हज़फ कर दिया लिस्ट पे से। ये बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, जहाँ होल्ड किया कि बुनियादी हक है ये वोट वहाँ का, कि वो भी बुनियादी हक है, वो फंडामेंटल राइट है हर वोटर का। अब हर वोटर का फंडामेंटल राइट लेने के लिए नंबर 5 में अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरूरी है कि वो उस वोटर को सुना जाए, उसको शो कॉज नोटिस दिया जाए। हर वोटर को, एक वोटर को भी निकालना है लिस्ट से, उसके लिए कार्रवाई इलेक्टोरल रोल्स एक्ट के तहत होती है, एक पूरा इंक्वायरी होती है, उसमें दुआ होते हैं, जिरा होती है, उसके बाद एक वोटर निकाल सकते हैं। नंबर 6, अगर आप एक दस्तखत से यक जुम्बिश कलम से 2 करोड़ वोटर्स को निकाल दें, कि उनको उनका निशान दे लें, जो उनकी वोटिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उनको वो नकारा कर दें उनको वोट को, ये आप नहीं कर सकते। नंबर 6, अगर ये आप करते हैं तो आप अमलन उस पार्टी को ही डी रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि उसको ना औरतों के वोटों में से हिस्सा मिलेगा, ना उसका कोई कैंडिडेट उसके डिसिप्लिन के तहत होगा। अब मुख्तलिफ निशानों में वो आए होंगे और वो पार्टी ही मुंतशिर हो जाए। ठीक है। नंबर 7, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अच्छी तरह समझते हैं। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज साहब, अब इस मामले में एक तरफ अदालत के सामने वो अदालती फैसला है, अदालत जिसमें तशरीह की गई है, और दूसरी तरफ एक इलेक्शन एक्ट है। आपके ख्याल में कानूनी तौर पर इनमें से किसका पलड़ा भारी है? सिंपल सी बात है रहमान, आप देखें कि आइन का मंशा क्या है। आइन का जो मंशा है उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, या उसको नफी उसकी नहीं की जा सकती, वो वही होगा जो आइन का मंशा। अब आइन का मंशा कौन बताता है? आइन का मंशा अदालत बताती है, सुप्रीम कोर्ट। हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह कर दे आइन की, वो आइन कह रहा है। अब आइन क्या कह रहा है? तशरीह जब सुप्रीम कोर्ट ने की है इसकी कि ताहयात नाअहली हो सकती है। अब ये तशरीह की है आइन की सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें 2-3 केसेस और भी उसके बाद आ चुके हैं मियां साहब के केस के बाद। तो मैं इसके खिलाफ हूँ नाअहली के, ताहयात नाअहली के,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि ये आइन का मंशा और आइन के मानी है, अब इसके खिलाफ अगर आपने जाना है किसी सूरत भी, तो वो मातहत कानून के तहत नहीं जा सकते। सादा अक्सरियत से आप इसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सादा अक्सरियत जो है वो ये कानून बना सकती है, पर ऐसा कानून जो आइन की मंशा के खिलाफ ना हो या आइन की मंशा को ना ज्यादा करता हो ना कम करता हो, उसी स्ट्रिक्ट लाइन पे चलता हो। अब ये जो आइन बनता है और आइनी तरमीम होती है, ये 2/3 अक्सरियत से हो गई होती है। समझ लीजिए कि ये आइनी अक्सरियत है। अब दूसरी जो सादा अक्सरियत है वो है कि आपके 51 और 49 दूसरे हो, तो वो सादा अक्सरियत, वो 2/3 नहीं। अब जो कानून 2/3 अक्सरियत से बनाता है, उसकी जो तशरीह करता है सुप्रीम कोर्ट, वो उसका आइन का मंशा हो जाता है, और आइन के मंशे के खिलाफ आप सादा अक्सरियत से नहीं जा सकते। अच्छा। मियां साहब को ये मुतालबा दुरुस्त होगा कि आइनी के हयात ये नहीं होनी चाहिए नाअहली, लेकिन अगर आइन की मंशा सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है, ठीक है, तो आइन की मंशा को और आइन को तब्दील करने के लिए तो वहां पर आप ये कह रहे हैं कि एक आईनी तरमीम की जरूरत होगी। लेकिन एतजाज हसन साहब, इसमें अगर जो एक तशरीह हो और अब ऑलरेडी एक अदालती फैसले के जरिए सामने आई, लेकिन उसके बाद कुछ हालात बदल जाएं, फैक्ट्स बदल जाएं, कोई नया जो है वो एक्ट आ जाए, झेली कानून आ जाए, तो फिर क्या उसके बाद एक और अदालती तशरीह की जा सकती है या उस पहली तशरीह को रिविजिट किया जा सकता है? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक लार्जर बेंच जो है वो कर सकता है, क्योंकि ये मुरब्बज जो ज़ाब्ते हैं और असूल हैं पाकिस्तान के, वो एक रिव्यू करने का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को, और वो उसके लिए एक लार्जर बेंच, और इसमें लार्जर बेंच बना हुआ है, ये सहूलत है मियां साहब। देखना सिर्फ ये होगा कि क्या उन्होंने उस पहली बात यह है कि क्या वो जो है उनकी दरखास्त वो प्रिस्क्राइब्ड जो मयाद है उसके अंदर की गई है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौसर बमाजी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या सजा में रद्दोबदल माजी के किसी की सजा में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है। बगैर रजू किए किसी आईनी तरमीम के, आईनी तरमीम वही रहे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मौसर बमाजी कर सकती है कि नहीं, ये एक पॉइंट ज्यादा बहस तलब होगा जिससे सुप्रीम कोर्ट। और आप कह रहे हैं इसको उसी सूरत में छेड़ा जा सकता है, लेकिन एक और मामला उसमें भी थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो उनसे फिर से ले लिया गया है, इलेक्शन कमीशन उसमें अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहा है। आपके ख्याल में कानूनी तौर पर पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से? वो आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन जो पहले फैसला है उस पर इंट्रा कोर्ट जो उसमें मामला गया जब कोर्ट के सामने, तो वहां पर पहले फैसले के हवाले से जब उनका निशान बहाल हुआ था तो उस पर बहुत सारे कानूनी सवालात उठाए गए थे। वो पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था, हाँ। वो बड़ा जूरिस्प्रूडेंशियली करेक्ट फैसला था। इसका मैं अभी आपको 5-6 पॉइंट्स में पॉइंट वाइज मुख्तसर 1 मिनट में वजाहत करूंगा। वो बिल्कुल करेक्ट था, और उससे दानिशमंदी मियां खेल, जस्टिस कामरान मियां खेल की नजर आती है। क्योंकि आप देखें, ये अब मैं शुरू हो रहा हूँ पॉइंट 1, 2, 3, 4। पॉइंट 1, अच्छा, ये गलतुल आम है कहना कि जी ये निशान जो है ये सियासी जमात का निशान है, ये पीटीआई का निशान है, ये पीपल्स पार्टी का निशान है, ये शेर का निशान नून का है। ये गलत आम इस्तिलाह है। असल में ये निशान क्यों है? नंबर 2 देखो, नंबर 2 ये कि इसलिए है कि हमारी बहुत सारी 70% आबादी इलिटरेट है, ना खानदा है, वो पढ़ लिख नहीं सकती, 20 निशान नामों में अपने कैंडिडेट का नाम देख ही नहीं सकती। नंबर 3 इसलिए
वोटर की सहूलत के लिए, और ये वोटर का निशान बन जाता है, पार्टी का निशान नहीं, वोटर का निशान। वोटर का निशान है, उसके हर कैंडिडेट को या हर पार्टी को एक निशान दिया जाता है। वो बीबी 70 साल की, 60 साल की या 15 साल की भी या 18 साल की भी नहीं पढ़ सकती, मर्द भी नहीं पढ़ सकते नाम सारे, तो उनको निशान मिला होता है, भाई तीर का लगाना है, अगर बिलावल भुट्टो को वोट करना है तो तीर पे निशान लगा देता है। बल्ले के लिए इमरान खान। तो ये वोटर का है। अब इसमें चौथी बात सुनिए कि चौथा नुकता इसमें कि अब ये निशान अगर आपने ले लिया वापस, तो आपने असल में उसका वोट ही हज़फ कर दिया लिस्ट पे से। ये बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, जहाँ होल्ड किया कि बुनियादी हक है ये वोट वहाँ का, कि वो भी बुनियादी हक है, वो फंडामेंटल राइट है हर वोटर का। अब हर वोटर का फंडामेंटल राइट लेने के लिए नंबर 5 में अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरूरी है कि वो उस वोटर को सुना जाए, उसको शो कॉल नोटिस दिया जाए। हर वोटर को, एक वोटर को भी निकालना है लिस्ट से, उसके लिए कार्रवाई इलेक्टोरल रोल्स एक्ट के तहत होती है, एक पूरा इंक्वायरी होती है, उसमें दुआ होते हैं, जिरा होती है, उसके बाद एक वोटर निकाल सकते हैं। नंबर 6, अगर आप एक दस्तखत से यक जुम्बिश कलम से 2 करोड़ वोटर को निकाल दें, कि उनको उनका निशान दे लें, जो उनकी वोटिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उनको वो नकारा कर दें उनको वोट को, ये आप नहीं कर सकते। नंबर 6, अगर ये आप करते हैं तो आप अमलन उस पार्टी को ही डी रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि उसको ना औरतों के वोटों में से हिस्सा मिलेगा, ना उसका कोई कैंडिडेट उसके डिसिप्लिन के तहत होगा। अब मुख्तलिफ निशानों में वो आए होंगे और वो पार्टी ही मुंतशिर हो जाए। ठीक है। नंबर 7, किसी पार्टी को मुंतशिर करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट है अंडर सेक्शन आर्टिकल 17। तो ये काम नंबर 8 जो काम किया है इलेक्शन जी, कि बल्ले का निशान पाकिस्तान के तमाम वोटर्स को एक तो ऑप्शन उनकी खत्म कर दिया कि वोट फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी, वो उनमें से 1/3 वोट करें या 20% करें या 60% करना चाहे, ये ऑप्शन उनसे ले लिया। ठीक है, आपका ये कहना है कि एतजाज साहब के डिफ्रेंचाइज किया गया है वोटर को। बहुत शुक्रिया, एतजाज अहसन हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर कानूनदान बात कर रहे थे। 2 मामला थे, लेकिन अभी एक और इसी जो पहले मामला है 62 वाला, उस पर बात करने के लिए जहांगीर जदून साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं।